इसके बारे में उसको पूछने की प्यास नहीं थी, उसको कुतूहल था, उत्सुकता भी नहीं थी, जिज्ञासा भी नहीं थी। एक कुतूहल, उत्सुकता, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, इसके तहत आदमी सवाल करता है, तब उसको बिना सवाल का जवाब पाए शांति नहीं लगती है। तो यह पाठ परायण होना चाहिए, रोज पाठ करें। पहला शब्द पाठ परायण, रिसाइटेशन द होली बुक्स डेली, यह पहला है। प्रेम परायण होना चाहिए, उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए दिल में प्रेम होना चाहिए, प्रेम परायण कहा गया है। तीसरी चीज प्रभु परायण होना चाहिए, प्रभु की चाह हो। हम रुपए की चाह, मकान की चाह भी जरूरी है, लेकिन प्रभु की इच्छा लगी, उसी के लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लगन लगी जाए तो जो है से प्रभु परायण कहते हैं। आप ये रामायण परायण करने जा रहे हैं, चरितमानस का परायण। तुलसीदास ने ये रामायण लिखते समय सब बांट के रख दिया, मेरी पहली क्रिया है कि कलयुग को कैसे चलना होगा। तो प्रेम पाठ परायण, प्रेम परायण और प्रभु, और शब्द है ये भागवत की शब्द, भागवत की शब्द पोथी परायण। जहां भी जाएं अपनी एक पुस्तक, आप जाते हैं यहां से सूरीनाम, पासपोर्ट लेके जाते हैं इंडिया, तो रामायण भी साथ में आपका जाना चाहिए। जैसे पासपोर्ट जरूरी है देश से दूसरे देश जिंदगी जीने के लिए भी एक पोथी होती है। छोटी रामायण मिलती है, छोटी सी, मैं कहूंगा कि मैं छोटे रूप में छपवा के फिर बांटूं। अभी नया फिर छपने जा रहा है, नगर से बात करूंगा कब छापा जाए, छापने जा रहे हैं। तो पोथी परायण, वो पोथी आपके साथ पासपोर्ट की तरह रहे। जिसे दवा लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवा लेके जाना, वैसे ही इस शरीर के लिए अपने मन और दिल और आत्मा की दवा यही पोथी है। एक पोथी चुन लीजिए, रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, दुर्गा, छोटी छोटी पुस्तकें बहुत हैं। तो पोथी परायण, फिर से सुनिए, आपको परायण शब्द है, पाठ परायण, पोथी परायण, प्रभु परायण, प्रेम परायण, लास्ट है परमात्मा परायण। परमात्मा इस जगत का जो बनाने वाला है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, उसके बाद चिंतन का सत्संग होना चाहिए। पोथी पढ़ करके आप डॉक्टरेट ले सकते हैं, लेकिन पोथी पढ़ करके भक्ति नहीं आ सकती है बिना किसी अच्छे गुरु के पास गए हुए। और यह तुलसीदास की है मानस परायण। मानस माने रामचरित मानस, यह मानस परायण है। और इसका नाम, जिस रामायण को पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? पहला पेज उल्टिए, बाहर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? श्री रामचरित। वाल्मीकि ने लिखा रामायण, तो क्या नाम हो गया उसका? वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मा ने लिखा था ब्रह्म रामायण। खाली 2 रामायण ऐसे रहे, वैसे तीसरा भी है। हनुमान जी ने लिखा हनुमान रामायण, ऐसे नेपाल का नेपाली रामायण भाषा के आधार पर। कंब जी ने लिखा था कंब रामायण बंगाली में, तमिल में। कीर्ति रामायण बंगाली में। तो जो लिखा उसके नाम से रामायण। तुलसीदास ने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा रामचरित मानस। यह क्यों लिखा? आपको, हम आपका ध्यान चाहेंगे इस पर। ये रामचरित मानस नहीं है, बोलचाल की भाषा में हम तो से यह रामचरित मानस है। क्यों है? इसको कर ले, इसके बाद तो फिर थोड़ी सी कथा करके समय के अनुसार खत्म। लेकिन आपसे प्रार्थना, रोज आएंगे तब आनंद आएगा। क्या है?
कि जब प्रभु राम लौटे 14 वर्ष के बाद लंका से, तो लंका से लौटने के बाद आए, राजा बने, रानी बने। कुछ समय बीता, जब कुछ समय बीता उसी समय खबर आई कि कोई धोबी है, वो कह रहा था अपनी बीवी को डांटते हुए कि मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं, कि जो सीता जी चली दूसरी जगह रावण के घर, फिर आए बिना कुछ पूछे अपने घर में रख लिए, बोले कलंक लगाया। आके लोगों ने जो रात को खबर दी, जब खबर तो राम दुखी हुए। और उस समय सीता जी गर्भ थी, पेट में बच्चा था, और राम ने, जानते हैं कि सीता अच्छी है, सब कुछ है, वो हम लंका कांड आएगा तो वहां फिर इस विषय को बताएंगे। लक्ष्मण, हाँ प्रभु, सीता को ले जाकर के जंगल में छोड़ा। क्या प्रभु? सीता मां गर्भवती संतान है और इस समय हम छुड़ाए? कहे हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं कहा, मैं राजा होके कह रहा हूं, भाई बन के नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगी तुझे मैं अरेस्ट, जेल में डालूंगा। सोचा है आज तो कठोर भाषा क्यों बोल रहे, कोई बात है? कहा ठीक है, जाता हूं। गए सीता मां के पास। मां, हनुमान लक्ष्मण जी ऐसे कभी डरते नहीं, जो साफ कहना साफ कहते। देखिए लक्ष्मण बदल गए। कहा मां सीते, मैं आपको बता रहा रामचरितमानस नाम के सीते, मां भैया तू कह रही थी पेट में बच्चा है, दर्द कर रहा है पेट, तो क्यों ना चलो रथ से चले, जंगल में घुमाए, पशु पक्षी, हरिण, मृगा, मयूर, मोर सब देखे, मन बदल जाएगा। नदी बह रही है, गंगा। कहा ठीक है चल पड़े। रथ लक्ष्मण लेके आए, सीता जी बैठ गई। सीता जी पूछ रही, लक्ष्मण, हाँ मां। कहा सारथी कहाँ है? ये रथ हाँकता था। कहा वो छुट्टी पर। ऐसा तो कभी नहीं कि रथ तुम हमको, आज बात क्या है? लक्ष्मण जी पहली बार अपने जीवन में झूठ बोल रहे हैं। मां वो नहीं आया, मैं चल रहा। कहा ठीक। लक्ष्मण जी चले जा। लक्ष्मण तुम बात करते थे, मुझे देख के बात करते थे, आज सिर नीचा करके क्यों बात नहीं? ठीक है क्या? कहा न मां ऐसी बात नहीं है। अरे हमारे दो भतीजे आ रहे हैं, नेफ्यू आ रहे हैं, अरे बच्चा पैदा होगा, माँ मैं चाचा बनूंगा, काका बनूंगा, मैं खुश हूं। झूठ बोल रहे हैं। आगे गए, घुमाते रहे रथ, दिन बीत गया, शाम होते रहे। कहा लक्ष्मण कितना दूर है जंगल? माँ आ गया, जंगल आ गया। आ गया। अब लक्ष्मण जी फिर छिपा रहे। झूठ बोलना, छिपाना, ये कोई बहुत। कहा मां इसी पेड़ के नीचे तू बैठ, मैं आके जंगल से फूल तोड़ ले आऊं, प्रभु राम की पूजा के लिए। ओके जाओ 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 भैया। चल पड़े लक्ष्मण, रथ लेकर के गए। सीता जी को वहीं जब छोड़ दिया, रात बीतने लगी, रात आ गई, अंधेरी रात आ गई, 8-9 बज गया। जंगल के जानवर आवाज करने लगे, डर पैदा होने लगा, वो चिल्लाती रही, कोई जवाब नहीं आया। सीता ने सोचा कि कुछ हो गया गड़बड़ लक्ष्मण के जीवन के साथ। पुकारा लक्ष्मण, कोई आवाज नहीं। उसी समय पेड़ के नीचे बैठे हैं, काले काले बादल चमक रहे हैं। एक आया, पूछा कौन हो तुम कौन हो? जो सीता डर गई, कोई डकैत है, चोर है।
कहा कि मैं हूं, मैं हूं। कहा तुम कौन हो? उसी समय बिजली चमकी। उस चमक में सीता जी ने देखा कि दाढ़ी साधु के वेश में कोई है, लंबा शरीर खड़ा है। माँ ने प्रणाम किया। बाबा प्रणाम हो बाबा, आशीर्वाद बेटी। बाबा एक बात कहूं, मेरा एक आया था देवर मेरे साथ, वो कहीं चला गया जंगल में, अब तो रात हो गई, रात भर रहने के लिए कोई जगह आप दे सकते हैं? मैं सुबह चले जाऊंगी। कीर्ति रामायण की कथा, कहा मैं सुबह चली जाऊंगी। कहा बेटा गंगा के किनारे मेरी झोपड़ी है, आ जा। चली गई, रात रुकी, रोती रही लक्ष्मण के लिए। घर राम को पता लगाना चाहिए मैं कहां फंस गई हूं, कोई खबर नहीं, क्या बात है। सुबह 8 बजे उठे, साधु उठा, गया गंगा स्नान किया, आया तो देखा आश्रम साफ किया हुआ है और उनके लिए दिया, तेल, घी, बाती, दूध का घास, तुलसी का पत्ता, फूल सब रखा हुआ है थाली में आश्रम में। बड़ी खुशी आई तो कहा बाबा ये सब ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात बता बेटी, तुम हो कौन? ये रामचरितमानस नाम कैसे पढ़ा? तुम कौन, क्या नाम है तेरा, कहां से आए हो बेटी? रोते हुए सीता ने कहा बाबा ये बात सवाल से मत पूछो, मैं कहां की हूं, मेरा नाम क्या है, कहां से आए हूं, पूछिए। आप पूछिएगे, जवाब चाहेंगे तो चले जाओगे। मुझे लगता है कुछ और दिन रहना है। कहा ठीक है रुक जाओ। सीता जी रुक गए। एक दिन वो लेके आए, आने लगी। 1 महीने के बाद दिया जलाने लगे। दिया जलाने के बाद सीता जमीन पर हाथ रख के उठी। साधु ने पूछा बेटी पेट में बच्चा है क्या, इसका बाप कौन है? पापा ने पूछी। क्या रहस्य है, ये कौन है, कैसे हमारे आश्रम में आ गए? कहा ठीक है नहीं पूछेंगे, नहीं पूछिए। बच्चा पैदा हो गया। उधर लक्ष्मण क्या किए, उसी रात रथ को हाँकते हुए रोते हुए अयोध्या लेके चले गए और रात भर अयोध्या की बॉर्डर के बाहर ही बैठे रात भर रोते रहे कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों बात मान ली। सुबह गए और फिर अपने घोड़े को बांध कर रथ को दे करके फिर राम से मिलने नहीं गए। उन्होंने बुलाया भी तो नहीं गए, कहा तबीयत नहीं ठीक है। इधर सीता, बच्चा पैदा हो गया, 2 जुड़वा बच्चे हुए। एक का नाम रखा लव, एक का नाम रखा गया कुश। कोई नहीं जानता कि कौन है, ये कौन है। स्कूल शुरू हो गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे और बच्चे परीक्षा हुई, नामा हुआ, फर्स्ट आए, गोल्डन प्राइज मिला। और एक बच्चे ने कहा वाह तुम्हें इतना अच्छा, तुझे सम्मान मिला, तुम परीक्षा में एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पाए हो, देखिए एक बात तो बताओ तुम। बच्चे जलस बस गए, स्कूल में चलता है तेरे बाप का नाम क्या है? लोग कुछ तो जानते नहीं, पूछा भी नहीं। दौड़ के गए, मां ने पहले गए गुरु के पास, गुरुदेव आप सब सवाल का जवाब दिए, वेद का, पुराण का, गीता, हर जवाब दिए, शास्त्र का, अस्त्र का, शस्त्र का, धनुष का, बाण का, तलवार का, सब दिए, विद्या का, युद्ध विद्या का, लेकिन एक बात तो बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आज का क्या है बेटा, क्या बात क्या है? मेरे बाप का नाम क्या है? यह जवाब मां दे सकती है। लव कुछ दौड़ते हुए गए, कहा कि मां ये तो बता मेरा बाप का नाम क्या है? सीता रोने लगी। कुछ ने पूछा था, लव ने कहा भैया मां रो रही है ना, कुछ बात है, मत पूछो मत पूछो। अच्छा मां हम लोग खेलने जा रहे हैं। सीता रोती रही। शाम
शाम हुई, गुरुकुल से आ गए बाबा, और वह आई सीता प्रणाम करने, और रात बीत गई, सवेरा हुआ, गए स्नान करके लौट के आए, पूजा करने बैठे, सामान सीता ने सब दिया। उस समय पूछा साधु ने, आज मेरे तुम्हारे बच्चे आए थे पूछने कि मेरे, मैं नहीं बता सका, आज तू बताएगी? कहा मेरे पास भी आए थे, लेकिन मेरे पास आंसू के सिवा कुछ नहीं। कहा तब? बाबा आप कौन हैं? आप कौन है? आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम वाल्मीकि है। ओ वाल्मीकि है, गुरुदेव प्रणाम। कहा अब तुम अपना? कहा गुरुदेव मेरा नाम सीता है। सीता? कौन सीता? रानी इस देश की, राम की पत्नी? हाँ गुरुदेव। राम सीता? हाँ गुरुदेव। ये राम के बच्चे हैं? हाँ गुरुदेव। इतने दिन तक तो यहां रहे, मेरे जमीन पर सोई, फल खाया, इतना कष्ट सहा। हाँ बोले शंकर भगवान की। तो बंदामु गुरु पद, बंदामु पद पद ममता मई मातृशक्ति, पंडित जी, कीर्तन मंडली, डेली आज का दिन इस मंदिर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक इतिहास का दिन है। 24 घंटे के पाठ तो होते रहे हैं, लेकिन पूरी राम की कथा 30 दिन के अंदर 7 अध्याय 7 कांड की कथा कही जाए, यह आप ही लोग इस इतिहास के बनाने के नींव बन रहे हैं। न्यूयॉर्क में पूरी रामायण 9 दिन में पूरा किया इंग्लिश में, इंडिया में चित्रकूट में किया 9 दिन की, और ट्रिनिडाड में 30 दिन की इंग्लिश में कथा हुई, और यहाँ पर ये पहली बार हो रही। और पिता शंकर ने कहा, कैसे विचार आ गया? कैसे विचार आ गया? 2012 में बात हुई थी। 2012 में एक बात बहुत दुनिया थी कि 2012 में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। था ना सर?
चारों तरफ। वो जो मैक्सिको के मय कल्चर में किताब में लिखा हुआ था कि 2012 में केवल भारत के ज्योतिषियों ने कहा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो आत्मा मरती नहीं, आत्मा फिर जन्म ले लेगी। जिनकी आत्मा मरती हो वो दुखी हो, हम लोग। दूसरी बात, 40 वर्ष की उम्र में पक्का माना जाएगा। थिंक ट्वाइस, इंग्लिश का वर्ड, थिंक ट्वाइस एट द 40। 40 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे तो ऐसे बोल देते, बच्ची बैठी है बोल ही रही है, उसको क्या पता है। पूछा है पापा ये क्या है, पापा ने जवाब नहीं दिया, तो पैसा जोड़ रहे हैं। फिर पूछ दिया पापा ये भौं क्या कर रही है, वो गाय जा रही थी। पापा अपना सोच रहे हैं, बीवी से झगड़ा हो गया उसको सोच रहे हैं। पूछ रहे ये पापा ये क्या है, साइकिल हो गया, भौं से कार बोली, ये क्या है। पापा अपने मगन है, वो अपने सवाल करती जा रही है। वो उसको कहते कुतूहल। कुतूहल बिना जवाब पाए सवाल करते जाना। ऐसे हमारे पास बहुत से लोग आते सवाल ही करते जाते हैं। एक ने पूछा कि भगवान को कैसे पाऊंगा, तो पहले चाय पी लो। चाय पी लिया तो फिर पूछता है कहा बीवी कैसे है, बच्चे कैसे हैं, सब कहा। मैंने आधा घंटा रहा, आधा घंटे कहा मैं जाऊं, कहा तू सवाल पूछ रहा था भगवान कैसे मिलेंगे, कहा तू भूल गया। इसके बारे में उसको पूछने की प्यास नहीं थी, उसको कुतूहल था, उत्सुकता भी नहीं थी, जिज्ञासा भी नहीं थी। ये कुतूहल, उत्सुकता, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, ये सब जुड़ते हैं तो आदमी सवाल करता है। तब उस सवाल का जवाब पाए शांति नहीं लगती है। तो यह पाठ परायण होना चाहिए, रोज पाठ करें। पहला पाठ परायण, रिसाइटेशन द होली बुक्स डेली, ये पहला है। दूसरा प्रेम परायण होना चाहिए, उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो चीज हम चाहते हैं उसके लिए दिल में प्रेम होना चाहिए, प्रेम परायण कहा गया है। तीसरी चीज प्रभु परायण होना चाहिए, प्रभु की चाह हो। हम रुपए की चाह, मकान की चाह भी जरूरी है, लेकिन प्रभु की इच्छा लगी, उसी के लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लगन लगी जाए तो जो है उसे प्रभु परायण कहते हैं। आप ये रामायण परायण करने जा रहे हैं, रामचरितमानस का परायण। तुलसीदास ने ये रामायण लिखते समय सब बांट के रख दिया कि मेरी पहली पीढ़ी आएगी कलयुग की, तो उसको कैसे चलना होगा। तो प्रेम पाठ पर, प्रेम परायण और प्रभु परायण और शब्द है, ये भागवत के शब्द है, शंकर भागवत के शब्द। पोथी परायण, जहां भी जाएं अपनी एक पुस्तक, आप जाते हैं यहां से सूरीनाम, पासपोर्ट लेके जाते हैं, इंडिया पासपोर्ट, तो रामायण भी साथ में आपका जाना चाहिए। जैसे पासपोर्ट जरूरी है देश से दूसरे देश जिंदगी जीने के लिए भी एक पोथी होना चाहिए। छोटी रामायण मिलती है, छोटी सी, मैं कहूंगा कि मैं छोटे रूप में छपवा के फिर बांटूं। अभी नया फिर छपने जा रहा है, शंकर से बात करूंगा कब छापा जाए, छापे जाए। तो पोथी परायण, वो पोथी आपके साथ पासपोर्ट की तरह रहे। जिसे दवा लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवा लेके जाना, वैसे ही इस शरीर के लिए अपने मन और दिल और आत्मा की दवा यही पोथी है। एक पोथी चुन लीजिए, रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, दुर्गा, छोटी छोटी पुस्तकें बहुत हैं। तो पोथी परायण, फिर से सुनिए, आपको परायण शब्द है, पाठ परायण, पोथी परायण, प्रभु परायण, प्रेम परायण, लास्ट है परमात्मा परायण। परमात्मा इस जगत का जो बनाने वाला है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, उसके बाद चिंतन होना चाहिए, उसका सत्संग होना चाहिए। पोथी पढ़ करके आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन पोथी पढ़ करके भक्ति नहीं आ सकती है बिना किसी अच्छे गुरु के पास गए हुए। और यह तुलसीदास की है
मानस परायण। मानस माने रामचरित मानस, यह मानस परायण है। और इसका नाम, जिस रामायण को पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? पहला पेज उल्टिए, बाहर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? श्री रामचरितमानस। वाल्मीकि ने लिखा है, तो क्या नाम हो गया उसका? वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मा ने लिखा था ब्रह्म रामायण। खाली 2 रामायण ऐसे रहे, वैसे तीसरा भी है। हनुमान जी ने लिखा हनुमान रामायण, ऐसे नेपाल का नेपाली रामायण भाषा के आधार पर। कंब जी ने लिखा था कंब रामायण बंगाली में, तमिल में। कीर्ति रामायण बंगाली में। तो जो लिखा उसके नाम से रामायण। तुलसीदास ने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा रामचरितमानस। यह क्यों लिखा? आपको, हम आपका ध्यान चाहिए इस पर। ये रामचरितमानस तुलसी रामायण नहीं है, बोलचाल की भाषा में हम तुलसी रामायण, यह रामचरितमानस है। क्यों है? इसको कर ले, इसके बाद तो फिर थोड़ी सी कथा समय के अनुसार खत्म करेंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना, रोज आएंगे तब आनंद आएगा। क्या है कि जब प्रभु राम लौटे 14 वर्ष के बाद लंका से, तो लंका से लौटने के बाद आए, राजा बने, रानी बनी। कुछ समय बीता, जब कुछ समय बीता उसी समय खबर आई कि कोई धोबी एक था, वो कह रहा था अपनी बीवी को डांटते कि मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। कि जो सीता जी चली गई थी दूसरी जगह, रावण के घर, फिर आए बिना कुछ पूछे अपने घर में रख लिए, बोले कलंक लगाया। आके लोगों ने जो रात को खबर दी, जब खबर दी तो राम दुखी हुए। और उस समय सीता जी गर्भवती थी, पेट में बच्चा था। और राम ने, जानते हैं कि सीता अच्छी है, सब कुछ है, वो हम लंका कांड आएगा तो वहां फिर इस विषय को बताएंगे। लक्ष्मण, हाँ प्रभु, सीता को ले जाकर के जंगल में छोड़ा। क्या प्रभु? सीता मां गर्भवती है, पेट में संतान है, और इस समय हम छुड़ाए? कहे हाँ। कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं। कहा मैं राजा होके कह रहा हूं, भाई बन के नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगी तुझे मैं अरेस्ट, जेल में डालूंगा। सोचा है आज तो इतना कठोर भाषा क्यों बोल रहे? कोई बात है? जाता गए सीता माँ के पास। माँ, हनुमान, लक्ष्मण जी ऐसे कभी डरते नहीं, जो कहना साफ है। देखिए आज लक्ष्मण बदल गए। कहा माँ सीते, मैं आपको बता रहा रामचरितमानस नाम के है। सीते माँ, हाँ लक्ष्मण भैया, तू कह रही थी पेट में बच्चा है, दर्द कर रहा है पेट, तो क्यों ना चलो रथ से चले, जंगल में घुमाए, पशु पक्षी, हरिण, मृगा, मयूर, मोर सब देखे, मन बदल जाएगा। नदी बह रही है गंगा। कहा ठीक है चल चल। रथ लक्ष्मण लेके आए, सीता जी बैठ गई। सीता जी पूछ रही है लक्ष्मण, हाँ माँ। कहा सारथी कहाँ है जो ये आता था? कहा वो छुट्टी पर। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि रथ तुम हमको, आज बात क्या है? लक्ष्मण जी पहली बार अपने जीवन में झूठ बोल रहे हैं। माँ वो नहीं आया, मैं चल रहा। कहा ठीक। लक्ष्मण जी कहा लक्ष्मण तुम बात करते थे, मुझे देख के बात करते थे, आज सिर नीचा करके क्यों बात? तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? कहा न माँ ऐसी बात नहीं है। अरे हमारे दो भतीजे आ रहे हैं, नेफ्यू आ रहे हैं, अरे बच्चा पैदा होगा। माँ मैं चाचा
बनूंगा, मैं खुश हूं, इसे झूठ बोल रहे हैं। आगे गए, घुमाते रहे, दिन बीत गया, शाम हो गई। कहा लक्ष्मण कितना दूर है जंगल? मां आ गया, जंगल आ गया। आ गया, अब लक्ष्मण जी फिर छिपा रहे। झूठ बोलना, छिपाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और कहा मां इसी पेड़ के नीचे तू बैठ, मैं जाके जंगल से फूल तोड़ ले आऊं, प्रभु की पूजा के लिए। ओके जाओ 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 भैया। चल रथ लेकर के गए, सीता जी को वहीं छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, रात बीतने लगी, रात आ गई, अंधेरी रात आ गई। 8 बज गया, 9 बज गया। जंगल के जानवर आवाज करने लगे, डर पैदा होने लगा। वो चिल्लाती रही, कोई जवाब नहीं आया। सोचा कि कुछ हो गया गड़बड़ लक्ष्मण के जीवन के साथ। पुकारा लक्ष्मण, कोई आवाज नहीं। उसी समय बरसात होने लगी, पेड़ के नीचे बैठी है, काले काले बादल चमक रहे हैं। एक आया, पूछा हो तुम कौन हो? जो सीता डर गई, कोई डकैत है, चोर है। कहा कि मैं हूं। कहा तुम कौन हो? उसी समय बिजली चमकी। उस चमक में सीता जी ने देखा कि दाढ़ी साधु के वेश में लंबा शरीर खड़ा है। मां ने प्रणाम किया। बाबा प्रणाम हो बाबा, आशीर्वाद बेटी। कहा कि बाबा एक बात कहूं, मेरा एक आया था देवर मेरे साथ, वो कहीं चला गया जंगल में, अब तो रात हो गई, रहने के लिए कोई जगह आप दे सकते हैं? मैं सुबह चले जाऊंगी। एक कीर्ति रामायण की कथा में कहा मैं सुबह चली जाऊंगी। कहा बेटा गंगा के किनारे मेरी झोपड़ी है, आजा। चली गई, रात रुकी, रोती रही लक्ष्मण के लिए। घर राम को पता लगाना चाहिए मैं कहां फंस गई हूं, कोई खबर नहीं, क्या बात है। सुबह 4 बजे उठे, साधु उठा, गया गंगा स्नान किया, आया तो देखा आश्रम साफ किया हुआ है और उनके लिए दिया, तेल, घी, बाती, दूध का घास, तुलसी का पत्ता, फूल सब रखा हुआ है थाली में आश्रम में। देखा बड़ी खुशी आई, तो कहा बाबा ये सब ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात बता बेटी, तुम हो कौन? रामचरितमानस नाम कैसे पढ़ो? तुम हो कौन? क्या नाम है तेरा? कहां से आए हो बेटी? रोते हुए सीता ने कहा बाबा ये बात सवाल से मत पूछो, मैं कहां की हूं, मेरा नाम क्या है, कहां से आई हूं, ये मत पूछिए। आप पूछेंगे, जवाब चाहेंगे तो चले जाओगे। मुझे लगता है कुछ है। कहा ठीक है, रुक गए। सीता जी रुक गए। एक दिन लेके आए, फिर दिया जलाने लगी। 1 महीने के बाद दिया जलाने लगी। दिया जलाने के बाद सीता जमीन पर हाथ उठी। साधु ने पूछा बेटी पेट में बच्चा है क्या? हाँ बाबा। इसका बाप कौन है? बाबा ने पूछी। कहा क्या रहस्य है, कैसे हमारे आश्रम में आ गए? कहा ठीक है, नहीं पूछेंगे। नहीं पूछिए, बच्चा पैदा हो गया। उधर लक्ष्मण क्या किए, उसी रात रथ को हाँकते हुए, रोते हुए रथ को अयोध्या लेके चले गए और रात भर अयोध्या की बॉर्डर के बाहर ही बैठे रात भर रोते रहे कि मैंने क्या किया। बात मान ली। सुबह गए और फिर अपने घोड़े को बांध कर रथ को दे करके फिर राम से मिलने नहीं गए। उन्होंने बुलाया भी तो नहीं गए, कहा तबीयत नहीं ठीक है। इधर सीता, बच्चा पैदा हुआ, 2 जुड़वा बच्चे हुए। एक का नाम रखा गया लव, एक का नाम रखा गया कुश। कोई नहीं जानता कि कौन है, ये कौन है।
स्कूल शुरू हो गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे, और बच्चे एग्जाम हुआ, फर्स्ट आए, गोल्डन प्राइज मिला। और एक बच्चे ने कहा, वाह तुम्हें इतना अच्छा, तुझे सम्मान मिला, तुम परीक्षा में एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पाए हो। देखिए एक बात तो बताओ तुम, बच्चे जलस बस गए, स्कूल में चलता है, तेरे बाप का नाम क्या है? लोग कुछ तो जानते नहीं, पूछा भी नहीं, दौड़ के गए, मां ने पहले गए गुरु के पास, आप सब सवाल का जवाब दिए, वेद का, पुराण का, गीता, हर जवाब दिए, शास्त्र का, अस्त्र का, शस्त्र का, धनुष का, बाण का, तलवार का, सब दिए, विद्या का, युद्ध विद्या का, लेकिन एक बात तो बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, आज का क्या है बेटा, क्या बात क्या है? मेरे बाप का नाम क्या है? यह जवाब तेरी मां दे सके। लौ कुछ दौड़ते हुए गए, कहा कि मां बेटा मेरा बाप का नाम क्या है? सीता रोने लगी। कुछ ने पूछा था, लौ ने कहा भैया मां रो रही है ना, कुछ बात है, मत पूछो मत पूछो। अच्छा मां हम लोग खेलने जा रहे हैं। सीता रोती रही। शाम हुई, गुरुकुल से आ गए बाबा, और वह आई सीता प्रणाम करने, और रात बीत गई, सवेरा हुआ, गए स्नान करके लौट के आए, पूजा करने बैठे, सामान सीता ने सब दिया। उस समय पूछा साधु ने, आज में तुम्हारे बच्चे आए थे पूछने कि मेरे बाप का नाम क्या है? मैं नहीं बता सका, आज तो बताएगी। कहा मेरे पास भी आए थे, लेकिन मेरे पास आंसू के सिवा कुछ नहीं था। कहा तब बाबा आप कौन हैं? आप कौन है? आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम वाल्मीकि है। ओ वाल्मीकि है, गुरुदेव प्रणाम। कहा अब तुम अपना नाम बताओ। कहा गुरुदेव मेरा नाम सीता है। सीता कौन? सीता रानी इस देश की पत्नी? हाँ गुरुदेव। राम की पत्नी सीता? हाँ गुरुदेव। ये राम के बच्चे हैं? हाँ गुरुदेव। इतने दिन तक तो यहां रहे, मेरे जमीन पर सोई, फल खाया, इतना सा। हाँ बाबा। कहा क्यों ऐसा हुआ? कहा बाबा मैं नहीं जानती, मैंने पूछा भी नहीं आज तक, ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, मैंने नहीं पूछा। मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगा। कहा ठीक है। और बच्चों को लगे, रामायण लिखे थे वाल्मीकि जी, अपना रामायण, जैसे रामायण लिख के तय पूरा हुआ, उस सीतायाम महतम चरित, सीता का चरित्र राम से भी बड़ा है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन कैसे लिखा? उन्होंने रामायण पर लिख दिया, बैठे थे, अंधेरा हो गया था, दिया सीता जला करके आई। कहा गुरुदेव सूरज डूब गया, संध्या बंदन नहीं करेंगे? कहा करूंगा, एक चीज क्या सोच रहे? कहा रामायण तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसका नाम मैं क्या दूं? तो कहा कुछ भी दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण था, रामायण नहीं लिखा, सीतायन। यह सीतायन है, यहां लिखा सीतायन। सीता ने हाथ जोड़कर, गुरुदेव मेरा नाम मत लिखे, मेरी सांस की हर एक टुकड़ा मेरे खून का प्रभु राम के लिए है, अतः इसका नाम न करके रामायण कर दे। तब उन्होंने कहा सीतायाम चरितम महत, काट करके फिर नाम बदल करके उन्होंने सीतायन की जगह रामायण दिया। रामायण बाद में लोगों ने वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि शब्द जोड़ करके वाल्मीकि रामायण लिखा। जब वाल्मीकि पैदा हुए तुलसीदास होकर
तो सोचे कि अब क्या करूं। वाल्मीकि तुलसी भयो हुए, कहे अब मैं क्या करूं। फिर जन्म में सीताएं लिखा था और सीता को हमें कहा लिखना है, तो उन्होंने क्या काम किया, न तो वाल्मीकि रामायण लिखा, उन्होंने लिखा रामचरितमानस। श्री श्री माने सीता, राम माने राम, चरित माने चरित्र, इतिहास, मानस। मानस क्यों लिखा कि इस रामायण को पहले शंकर भगवान ने लिख करके अपने मानस में, मानस माने मन में रखा, और वह उन्होंने हनुमान जी की कृपा से वह बचा हुआ था। और कहां कैसे मिला ये बाद में आएगा, उसको बताएंगे कि शंकर भगवान ने कैसे इस रामायण को लिखा, कैसे काव्य सिंधि को याज्ञवल्क्य को दिया, वो बाद में बताएंगे। यह फिर उन्होंने रामचरितमानस लिखा। श्री माने सीता, राम माने राम, चरित माने कहानी नहीं, उनका इतिहास, कथा, और मानस शंकर के मन में था। इस तुलसीदास ने लिखा श्री रामचरितमानस। ठीक है, बात समझ गई ना। तुलसीदास, वाल्मीकि जी दोनों बच्चों को रामायण पढ़ा दी, बहुत प्रभावित हुए। वारे सीता, इतना कष्ट पाने के बावजूद भी राम की ही बात पढ़ा करके लेकर के गए। आप जानते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं है। लेके जाते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बहुत खुश होते हैं। वाल्मीकि जी बैठे हैं, पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट में बात सुन रहे हैं। कोई कहता राम ही की तरह है, कोई कुछ कहता है। वाल्मीकि ने कहा कि कुछ चुप है, इसके बच्चे हैं बाबा, कहा मेरे आश्रम के बच्चे। कहा इसकी माँ बाप का नाम क्या है, मैं नहीं जानता, बच्चे खुद बताएंगे। भक्त से पूछा, लवकुश से पूछा गया, कहा मैं नहीं बताऊंगा, माँ ही बताएगी। कहाँ है माँ, गंगा के किनारे। वाल्मीकि ने कहा प्रभु राम, आप रथ भेज करके मंगा लेना सीता को, पता चल जाए कौन माँ है। सीता को नहीं, उस लड़की को बुला लो, तेरी बेटी को बुला लो। रथ जाता है, सीता जी आती है। राम ने देखा, आश्चर्य सीता। लोगों ने कहा वाह, सीता आ गई, राम मिल गए, सब बजा नाच गान हो रहा है। राम ने कहा रुको, खुशियां मत मनाओ, हमें पहले पूछ लेने दो। समाज पूरा अयोध्या यहाँ खड़ा है, मैं ये चाहता हूं, ये सीता है, ये स्वीकार कर ले, मेरी सीता है, वो रानी सीता है। लेकिन मैं इससे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब चाहिए। गुरुदेव आप बुरा न माने तो मैं सीता से कुछ सवाल करूं। आप पूछिए। कहा कि सीते ये लड़के के हैं। सीता ने कहा आपके लिए, और तब से पीछे से आवाज आई, राम का राज सिंहासन और सोना चांदी लेने के लिए यह नाम ले रही है राम का। राम ने पूछ दिया, इसका प्रमाण क्या है कि मेरे ही बच्चे हैं? उस समय तो खून का टेस्ट होता नहीं था, आपके बच्चे हैं। सीता कह रही है, सीता जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। दो व्यक्ति की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। भागवत में जब सुदामा जी गए कृष्ण के दरबार के सामने, तो लोग कहा कि मेरे कृष्ण मेरे दोस्त हैं, कहा तू झूठ बोल रहे हो, रोने लगे। कभी झूठ नहीं बोला, झूठ बोलता तो यह धन हो जाता है इसके पास, धन के लिए झूठ बोला। मैं इतना ईमान से भूखा जी रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, वो मेरे दोस्त है, जाके कौन तब गया। आज सीता ने कभी झूठ नहीं बोला है, और कभी इतना कष्ट सहे, कभी झूठ नहीं बोला है। आप मेरी बात का विश्वास करें, प्रमाण चाहिए, पठित
प्रूफ, व्हाट इज द विटनेस? एक प्रमाण देती हूँ, आप लेंगे? कहा पुकारा, माँ मैं तो तुमसे पैदा हुई, तू मेरी माँ है धरती, मैं तेरी बेटी हूं। अगर ये दोनों बच्चे राम के ही हैं, धरती अभी फटे, उसमें से तुम आओ, मुझे गोदी में ले लो माँ, ये संसार रहने लायक नहीं, बहुत कष्ट रहना नहीं चाहते, आपके माँ की गोदी में बैठा लो। कहते धरती फटती है, धरती में आती है रथ पे और सीता को लेती है, सीता को बैठाती है, तो चुप शांत। राम दौड़ते, सीते मुझे छोड़ के मत जा। प्रमाण चाहिए, प्रमाण दे दिया, यही प्रमाण है। राम दौड़ के सीता के बाल पकड़ते हैं और बाल कुछ टूट करके हाथ में आ जाता है, सीता चली जाती है। और जो बाल आ जाता है टूट करके, अब शंकर इसके आगे बताएंगे। इनके पास एक सीता मढ़ी अंदर गई थी अयोध्या के पास, और वहां जितनी घास है वो रेशम के बालों की तरह है, और बरसात के समय में घास को उखाड़िए तो जड़ से लाल लाल पानी निकलता है खून की तरह। हम लोग मानते हैं कि वह सीता की असली बालों के घास है, ऐसे ही यह कभी शंकर के साथ जाए तो दिखा दे। इसलिए तुलसीदास जब वाल्मीकि है तो उन्होंने इसका नाम तुलसी रामायण लिखा, बल्कि क्या लिखा, रामचरितमानस। इसका और विस्तार कल करूंगा, और आइए फिर हम अपनी कथा में आते हैं। अब ये दो बात बताई, पारायण और इसके बाद राम, इसका रामायण का नाम। आपसे प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन आए, आपको ऐसी बातें बताई जाएंगी। 300 रामायण हैं, सब 300 रामायण, सबसे बड़ी श्रेष्ठ सम्मानी यही रामायण है, रामचरित। और आपके हाथ में है, आप जो के पास नहीं है वो डच भाषा में है, और अभी बात कर रहा था कि इसको और अगले साल छपवाना है मुझे, और तो जितनी छपी थी कुछ कापी बनी, तो आप ले लें, खरीद लें और बैठ करके पढ़ें, और फिर फरवरी मार्च अप्रैल में फिर आ जाएगी, फिर आपके सबके हाथ में हो जाएगी। सूरीनाम में तो 300 गया था, 50 बचा हुआ है, बाकी तो सब बिक गया। और यहाँ तो करीब 600-700 आई थी, सब धीरे धीरे लेके चले गए, करीब 10-15 बचा हुआ है, और 5 में आप ले लीजिए 5, और यहाँ जो है ऐसा कर। चलिए रामायण में चलते हैं। पहला क्या है, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तुं वंदे महणि विनायको तो मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सब लोग सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए शंकर भगवान। शुरू में ये बाल कांड है, 7 कांड है, कांड के बारे में कल चर्चा करेंगे। ये 7 कांड है। आप बालकांड के पहला पेज देखिए, उसमें कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 7 श्लोक हैं। देखा ना, रामायण खोलो, क्यों बांध दिया रामायण, रामायण की कथा हो रही है, रामायण खोलिए, है इसमें ना 7 है ना। ये जो 7 है, एक एक श्लोक एक एक कांड के लिए है, तो 7
श्लोक 7 कांड के लिए, 7 कांड के लिए, 7 चैप्टर। We have 7 chapters और 7 श्लोक है। श्लोक, श्लोक माने क्या? जिससे शोक दूर हो जाए उसी को श्लोक कहते हैं। श्लोक माने चिंता, दुख, कष्ट। श्लोक माने जो चिंता दुख को दूर कर दे, शोक को दूर कर दे, उसी को श्लोक कहते हैं। श्लोक माने मंत्र, श्लोक माने भजन। मैं बहुत अर्थ है, 36 अर्थ है श्लोक के। अच्छा लगता है वो श्लोक माने जिससे शोक दूर हो जाए, बस। और उसमें और भी है भागवत में उत्तम श्लोक, कृष्ण से सुखदेव जी उत्तम श्लोक है। इतो समय सबके दुख को दूर करने वाले उत्तम श्लोक है। तो ये श्लोक 7 है, क्योंकि 7 कांड है। पहले में गणेश भगवान की और सरस्वती माँ की वंदना की गई है। तो वाणी, वाणी माने सरस्वती, सरस्वती वाणी माने आपकी जबान मीठी हो जाए, विनय को विनम्र हो जाए, आप विनम्र हो जाए, हम्बल, नहीं तो अहंकार से बात करते हैं, अहंकार। तो वाणी विनायक हो। दूसरा शंकर भगवान का है, शंकर और पार्वती है। श्रद्धा विष्णु, शंकर भगवान का गुण यहां है और पार्वती का गुण यहां है, हाथ में। यहां पर विश्वास है। विश्वास जो शंकर है उनको कितनी आंखें हैं? जो विश्वास करने जा रहा है उसको 3 आंखों से देखना चाहिए। ऊपर से इन आंखों को देख ले और तीसरी आंख से भीतर जाके देख ले, सही है कि गलत है। इसलिए शंकर को 3 आंखें हैं। विश्वास ऐसा नहीं खलूफ है जाके तुरंत विश्वास नहीं, जानो तब मानो, इसको विश्वास। यह यहाँ का गुण है और दिल का गुण है। यहाँ पार्वती का गुण है, यहाँ शंकर का गुण। तीसरा श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर, गुरु की वंदना है। तीसरा सीता की गुण है कविश्वर कपीश्वरो, वाल्मीकि जी की कविश्वरो और कपीश्वरो हनुमान जी की वंदना है। और ये विशुद्ध विज्ञान, वो साइंटिस्ट हैं, शुद्ध साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं वो लोग, पूरा ज्ञान से भरे, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। इसके बाद राम के गुणों की, माया के गुणों की चर्चा की गई है 6ठे में। और 7वें में क्या किया गया है? तुलसीदास ने कहा ये जो मैंने रामायण लिखा चारों तरफ से लिया है, चारों तरफ से, नाना पुराण, बहुत से पुराण से लिया है। सम्मतम यद रामायणे निगदितम, कोई बहुत जगह से लिया हूं। इसलिए उत्तरकांड में, यह 7वां उत्तरकांड से, उत्तरकांड में सब उत्तर मिलेगा। कितना उत्तर मिलेगा? बालकांड में आपको दिखाऊंगा, शायद पार्वती ने 14 सवाल का उत्तर वहां जाके मिलेगा, लेकिन शंकर ने 13 सवाल का उत्तर दिया है, 1 का नहीं दिया है, वो बाद में बताऊंगा। 1 का नहीं दिया। तो कुछ दन्य तो भी नाना पुराण। और उत्तरकांड में कागभूषुंडी की कथा है, तो कागभूषुंडी गीता है वहां, कागभूषुंडी है वहां, कागभूषुंडी रामायण है वहां, कागभूषुंडी भागवत है वहां, कागभूषुंडी उपनिषद है वहां। उत्तरकांड ये उपनिषद सब मिला करके वहां है। ये जो अंतिम समय आएगा वह विस्तार करूंगा। इसलिए आप आए, आपको ज्ञान का धरोहर, एक थाती, एक संपत्ति, एक धन मिलेगा। रामायण कोई हिस्ट्री बुक नहीं है, राम बुक नहीं है। रामायण कोई राम का युद्ध हुआ मिलिट्री बुक नहीं है। रामायण इंसाइक्लोपीडिया है, सारी दुनिया का ज्ञान इसमें है, उसको खाली खोलना है। चाबी आपके पास एक है, चाबी क्या है? भक्ति और प्रेम। उसे खोलेंगे, यह किताब अपने आप बताती है। यह किताब जीवित है, यह सांस लेती है, यह 4-5 बार पढ़ी अर्थ अपने आप आ जाता है। यह भगवान राम का शरीर का अंग, इसलिए हम बड़े सम्मान, इसलिए किताब
किताब रामायण छपवाया गया तो सबके ऊपर लाल कपड़े चढ़ा करके बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं चलो ये जाके किताब ले लो, नहीं, उसको ऐसे ढक करके आपके सामने दिया जा रहा है। तो 7 पांड आपके होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो पहला दिन सोमवार का है, सोमवार चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा शांति है। और मंगलवार हर चीज मंगल ही हो, मंगल मंगल। बुध बुद्धि बढ़े, बृहस्पति इतना बड़ा विस्तार हो, बृहद मान विस्तार हो कि हम सबके मालिक बने, बृहस्पति। शुक्र माने शुक्र की ताकत, हमारे अंदर इतनी ताकत हो हम हर चीज का समस्या को सुलझा सकें। शनि, अगर कोई भी निगेटिव आती है, डार्कनेस आता है, प्रॉब्लम आता है, उसको हम ना कह सकें, शनि। और राहु, हम अच्छे रास्ते पर चले, वही राहु है। केतु, केतु माने झंडा, हमारी जिंदगी का झंडा ऊपर ऊंचाई दिखाई पड़े, वही दिखाई पड़े। तो और रविवार संडे सूरज भगवान का है, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। ये 7 दिन है, इस लोक हैं, 7 कांड हैं। यह जीव 7 चीज चाहता है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। और इसके बाद फिर 5 सोरठा है। सोरठा माने सुंदर, दोहा माने गाय दूहना, चौपाई माने चार, छंद माने खुश, टू बी इन सिस्टम, टू बी इन डिसिप्लिन। तो छंद है, स्वच्छंद जीवन न हो, छंद जीवन हो, इसलिए छंद है। जैसे गाय को दूहते उसे ज्ञान को दूहा जाता है। सोरठा, जो पाठ करते करते हम सुंदर होने लगे, हमारे भीतर के काम क्रोध लोभ दूर होने लगे, हम सुंदर बने, से सोरठा गए। चौपाई, जिसके पाठ करने से मेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसे कहते हैं। जिसके पढ़ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की कृपा मेरे ऊपर हो जाए, उसको चौपाई कहते हैं। इसके बाद है सोरठा है, 5 सोरठा है। एक गणेश भगवान, ये व्रत सिद्धि हो, गणेश भगवान का है। मूक होई वाचा, सूरज भगवान का है। और नील सरोवर, विष्णु भगवान का है। कुंद इंद्र समदेश, शंकर भगवान का है। उमा रमन, उसमें पार्वती भी, कि शंकर पार्वती एक ही शरीर आधा आधा मिलके एक होता है, इसलिए एक ही सोरठा में दोनों दिए गए हैं। इसके बाद दीन पर ने, इसके बाद गुरु की वंदना है, गुरु की वंदना। कोई साधु आता है आपके घर पर तो क्या कहता है, कोई मंदिर आप दिखाते हैं, बड़ी खुशी खुशी। बहुत संगत, बहुत साधुओं का हमने टीम डाला। साधु जो भारत से आते हैं या पंडित जो सूरीनाम के हैं, वो क्या करते हैं, नहीं ये मूर्ति ठीक नहीं, उधर रहना चाहिए, दूसरा पढ़ाएगा, नहीं वो मूर्ति यहाँ चाहिए। गुरु को कहाँ रख दिया तूने, गुरु को भगवान से नीचे रहना चाहिए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है। तुलसीदास ने क्या किया, नियम बना दिया। 7 श्लोक है ना, तो 3 को एक तरफ कर दिया, 3 को एक तरफ, 6 और गुरु का वंदना बीच में कर दिया। इसके माने भगवान को रखो तो गुरु को बीच में रख दो, बस हो गई बात खत्म। तुलसीदास सब झगड़ा तोड़ दिया। और ये 5 सोरठा है, 5 देवता की प्रार्थना किया है रामायण लिखने के पहले। गणेश भगवान की सब बाधा दूर हो जाए, सूरज भगवान की रोशनी मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, विष्णु भगवान की, विष्णु बृहद विष्णु जिसे बड़ा विस्तार, छोटे दिमाग को लेके रामायण न लिखे, मेरा दिमाग मेरा दिल बड़ा हो जाए। आज लोग पहले सूरीनाम, भारत, गयाना, सब जगह लोग कच्चे मकान में रहते थे, माटी के मकान में रहते थे, लेकिन दिल सोने की तरह था। और आजकल के लोग बहुत अच्छे अच्छे मकान में रह रहे हैं, लेकिन दिल कि मिट्टी से खराब हो गया है। दिल बड़ा हो,
छोटे मन से बड़े नहीं हो सकते और कमजोर पैर से खड़े नहीं हो सकते। अपने को मजबूत बनाओ, अपने मन और दिल को बड़ा बनाओ, इसमें सब समा सके, सहने की ताकत हो, सब कुछ सुनने की आदत हो, किसी की निंदा करने की आदत, दिल बड़ा हो, दिल बड़ा। यह विष्णु है, शंकर ज्ञान, पार्वती शक्ति और गुरुदेव तो क्या है? गुरुदेव। अब गुरु की वंदना करते हैं। वंदा गुरु पद पद्मपरागा, सुरचि सुबास सरसय अनुरागा, अमीरी मय चूरन चारु, श्री राम जय जय राम, श्री सकल भवन पूज परिवारो, संबोधन विमल विभूति, श्री राम जय राम जय जय राम, सुमिरत राम। कितने गुरु हैं, हे गुरुदेव तुम कृपा करो, बिना गुरु वंदना के कैसे तुलसीदास आगे लिखेंगे, कैसे? तो कहा कि पहली कथा शंकर भगवान ने मां पार्वती को रामायण की कथा सुनाई जो आप पढ़ रहे हैं। दूसरा गुरु याज्ञवल्क्य मुनि 88,000 ऋषियों को यह रामायण कथा प्रयाग में सुनाई। शंकर भगवान ने हिमालय कैलाश पर्वत पर सुनाई, मानसरोवर के पास। वहां पर एक ओम पहाड़ है, वहां बर्फ गिरता है, ओम बन जाता है, वहां सुनाई, पहाड़ पर, ऊंचाई पर, एवरेस्ट के पास। और यहां पर प्रयाग में सुनाई, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, उसी के पास में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। तीसरी काकभूषुंडी ने कथा सुनाई गरुड़ जी को। सारे पशु पक्षी सब आ गए। शंकर भगवान भी हंस का रूप पकड़ करके कथा सुनने गए। ये आएगा उत्तराखंड गए। ये 3 हुए। चौथे संत तुलसीदास। संत तुलसीदास ने किसको सुनाया? शंकर ने तो मां पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क्य गुरु ने सुनाया ऋषियों को, साधुओं को। 88,000 लोग बैठे थे कथा सुनने। और यहां पर काकभूषुंडी ने सब पशु पक्षी सब आए कथा सुनने। इसके माने क्या? कथा देवता भी सुन रहे हैं, ये रामायण की कथा साधु संत भी सुन रहे हैं, यह रामायण की कथा पक्षी भी सुन रहे हैं। सुने, तुलसीदास ने किसी को नहीं सुनाया, तुलसीदास ने अपने मन को सुनाया।
सब लोग दूसरे को सुनाते हैं, अपने को नहीं सुना पाते। तुलसीदास ने कहा, कई जगह कहा कि हे मेरे मन, तू राम की कथा एक बार तू सुन लेता, एक बार सुन लेता तो तेरा जीवन धन्य हो जाए। दूसरे को क्यों सुनाने जा, अपने को सुनाओ। हम सबको सुना, अपने को नहीं सुनने देते। हम सबसे डायलॉग करते, बात करते हैं, अपने कभी डायलॉग नहीं करते कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। अपने से कभी एक आध दिन बात करो। सबसे बड़ा दोस्त आदमी है, दूसरा दोस्त आपका मन है। ये दो मन सध गया, बस सब काम हो गया। हम दुनिया को सिखा रहे हैं, अपने मन, अपने शरीर को नहीं सिखा रहे। तुलसीदास ने कहा, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। ए मेरे दुष्ट मन, तुम मेरी कथा, राम की कथा, रामायण सुनो। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीद, गजादि खलता गना। जाकी कृपाल देश ते मति मंद तुलसीदास। बोलिए तुलसीदास बाबा की। तो पहले गुरु की वंदना की, गुरु का कृपा ली, और गुरु की कृपा फिर ब्राह्मणों की किया। ब्राह्मण माने क्या? तुलसीदास ने लिख दिया, ब्राह्मण कौन है? बंदमु प्रथम महीसुर चरना। मैं ब्राह्मण के वंदना प्रार्थना करता हूँ, कौन जिसमें दो गुण है, मोह जनित, मोह नहीं है, मोह जनित संशय सबर, डाउट्स नहीं है, संदेह नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। वो जानता है कि सही और गलत, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा क्या है, यह जानता है। तो मोह जनित संशय स्मरणा। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम किया, फिर साधुओं को प्रणाम किया। का जो दूसरे को दुख को मिटाने में ही चिंतित रहते हैं। फिर समाज को, फिर गंगा मैया को, फिर तीरथ को, फिर जमुना को। फिर कहा गंगा भक्ति है, जमुना कर्मयोग है, और सरस्वती है। अभी महाकुंभ मेला था, 1 महीना 5 दिन वहां रह के आया हूँ। वाह, 20 to 25 मिलियन पीपुल वहां रहे, कल्पना नहीं कर सकते हैं? और उसकी वीडियो फिल्म है। अब इस बार तो नहीं, कभी फिर लौट के आऊंगा, लाया नहीं इस बार, मिल गई नहीं करती। कैसे पहले साधु स्नान करते थे 5 दिन के बाद, साधु रोज स्नान करते हैं, लेकिन 5 दिन और नंगे होकर स्नान करते। हे माँ, एकदम बेपर्दा आ गया हूँ, देख ले मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं, पवित्र शुद्ध है। जय कहीं कोई दिल भी कोने में काला हो के साफ कर दो माँ, इसलिए जाते हैं। और कब जाते हैं? 4 बजे, 4 बजे जाते हैं। उस टाइमिंग मिलिट्री सबको रोके रहती है। जब वो स्नान करके चले, अब कितने नंगे साधु गए? 124, उसमें मैं भी 3 दिन गया। फिर सब है, फिर कोई बना नहीं सका। फ्रैंक राइट से गया था, हेलीकॉप्टर लेके बना, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, अब छूट के आया। फिर बनाना माना है, आप जाइएगा तो कमरा छोड़ जाइएगा। तो वहां स्नान किया और कहा कि ये साधु तो चलता हुआ तीर्थ है, चलता हुआ तीर्थ है। यही कहा द्रौपदी ने महाभारत में। गई दुर्वासा, चल करके मेरे घर पर खाना खा लिए। दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा? मैं तीर्थ खाता हूं, किसी के घर पर नहीं खाना खाता। द्रौपदी ने क्या कहा? तो ठीक तो है, चलिए ना, हमारा घर तीर्थ होगा, अब खाना वहां खा लिया, तीर्थ तो घर है, मैं कैसे तेरे घर पर खाना खाऊं? कहा बाबा, ये लिखा हुआ शास्त्र में, साधु एक एक पैर जब रखता है
तो एक एक पैर पर एक एक है। जब मेरे घर में साधु घुसता है तो मेरा घर तीर्थ बन जाएगा, तब बैठ के खा लीजिएगा। ये महाभारत क्या है? द्रौपदी थी, अग्नि की बेटी, आग से पैदा हुई थी, सारा जीवन अग्नि आग की तरह रही, आग की तरह। युद्ध करना है, कहा नहीं करना, युद्ध नहीं होना है, होगा। तो फैसला नहीं हो पा रहा था, शंख उठाया, तुरंत फूंक दिया, बस घोषणा की घोषणा हो गई। कहा मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं हो गया, युद्ध शुरू, युद्ध हुआ। वो महाभारत की कथा है। तो फिर सत्संग की महिमा, तस्व जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन। सबसे अच्छा उपाय है ज्ञान पाने का सत्संग। कितनी भी किताब पढ़ जाएं, किताब पढ़ के पचा नहीं पाएंगे, एक कथा से सुनते सुनते आपको ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा सत्संग है। तो सत्संगत की बड़ाई करते हैं, फिर दुष्टों की वंदना करते हैं। 3 नंबर दोहे से लेकर के और 4 नंबर दोहे तक, हे दुष्ट तुझे प्रणाम करता हूँ, हे दुष्ट तुझे प्रणाम करता हूँ, सबकी वंदना किए। और वास्तव में कहीं मैं देश में गया, जब मैं खाली अच्छे लोगों को ढूंढ के किया तो वहां काम मैं नहीं कर पाया। जब गया दुष्टों के वंदना किया, मेरा सब काम सफल हो गया। और यहाँ जो ट्रेनिंग हुई थी ना, रामदेव जी, यहाँ जो ट्रेनिंग हुई थी, यहाँ अच्छे लोगों की वंदना किया। आने पर पहला लड़का था, कुछ जानता नहीं था, जो कोई कहे वही मान लेता था। तो मुझ सामने बिठा बिठा बोलते थे, पीछे गालियां देते, आया है पैसा लूटने के। जैसा मुंह पर टॉयलेट पर तो ढप्पन है, इनकी जीप पर कोई ढप्पन ही नहीं है। ठीक है रहे, लेकिन यहाँ के सीखने के बाद सब जगह समय घूमता हूँ। पहले मैं दुष्टों को खोज लेता हूँ कहाँ है, उसे चाय पिलाता हूँ, बात हो जाती है, वो सब तब काम ठीक करते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, दिल नहीं है। और जिनके पास दिल है और जिनके पास ताकत और दिल दोनों है, उनके पास बुद्धि नहीं है। कोई कुछ कह दिया तो ऐसा है, बस मान लिया कि हाँ पंडित जी, कृष्णा पंडित ठीक नहीं है। ये जो कहने कह के सुन के मान लेते, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत सा भाई तो बहुत सीधे कि बहुत खतरनाक। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपका अनुभव अच्छा होगा मुझसे, लेकिन मेरा खराब अनुभव है, इसलिए मैं अपना बता रहा हूँ। तो दुष्टों की वंदना, इसको पढ़ के जरा देखिएगा डच में, और इसकी 20 चीजों को बतलाते हैं। कहते हैं दा सुख दुख सब, हर चीज दुगुना है। दुख कहेंगे तो सुख, सुख है तो दुख, पाप है तो पुण्य, ऊंच है तो नीच, स्वर्ग है तो नरक, दाना हो तो देवता, तो विष, माया है तो ब्रह्म, लक्ष्मी है तो गरीबी, धन है तो गरीबी। सब 20 चीजों की गिनाते हैं। इस 20 चीजों का जो समझाते, उसी को फिलॉसफी कहते हैं, उसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। तुलसी 5वें नंबर दोहे में इसको बतलाया। इसके बाद सत्संग से बुरे आदमी भी अच्छे बन जाते हैं। देखिए एक बात कहते हैं, जब तक बुरे लोग अच्छे के साथ रहेंगे, अच्छा करेंगे, उनकी आप आदत बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। बुरे की आदत बदल सकते हैं, स्वभाव नहीं बदल सकते। खलहु करहि भल पाई सुसंग, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, स्वभाव अभंगु। आदमी की आदत बदल, लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाओगे, वो तो गुरु और गाड ही बदल पाएगा। इस सबकी वंदना करते हैं, सब ग्रहों की वंदना करते हैं, चंद्रमा की बात, देवता की, पितरों की, सब की वंदना करते हैं। और सबसे प्रार्थना करते हैं कि मैं बहुत छोटा बुद्धि का हूँ, मेरे पास अकल नहीं है रामायण लिखने को, जैसा मैं लिख रहा हूँ उसको आप पढ़ करके मत हंसिएगा, ऐसे कर कहते हैं।
फिर नवा दोहा आता है, उसमें भगवान की ना करते हैं कि भगवान का नाम बहुत बड़ा है। तो मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान की रामायण कैसी है? गल करन 9 नंबर दोहा के नीचे 10 के ऊपर, मंगल करनी कल मलहरन रसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाप की, प्रभु सुजस संगति भगति बलि हुई, ऐ सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसानि रत सुहावन पावनी, सुमिरत सुहावन पावनी। फिर राम कथा की बड़ाई करते हैं, फिर कहते हैं भगवान का चरित्र ये हमारे हृदय में, हमें जब भगवान की कथा उतर जाए तो इसमें अमृत पैदा होगा, इसमें जो है ये मोती पैदा होंगे भक्ति के, उसकी माला बना के हे भक्त लोग तुम पहनो। इसके बाद भगवान कितना बड़ा है, 12 नंबर दोहा कि शेष महेश शारद कोई नहीं गा सकता उनकी बड़ाई का। फिर प्रार्थना करते, हे प्रभु मैं छोटा बच्चा हूँ, तोतली बोलता हूँ, कोई गलती हो क्षमा करके मुझे स्वीकार कर लें, मैं चींटी की बहुत कमजोर हूँ और हम आपके पास आना चाहते हैं। लास्ट में शंकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने रामायण दिया है, गुरुमान गुरु पितुमान तू, दोहा नंबर 14 के नीचे 15 के ऊपर, गुरु पितुमातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन रायन। हे शंकर, हे पार्वती तुम मेरी माँ हो, पार्वती हे शंकर तुम मेरे पिता हो, मुझे कृपा करके ऐसा कृपा करो कि मैं रामायण लिख सकूं। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनमु राम चरित